जब टेबल में ताला पड़ चुका है तो टेबल का पानी कैसे लोग पहुंच पाएंगे? चाबी तो हमारे पास है। चाबी हमारे पास है। नाली में अगर पानी भरा है तो वहां मट्टी डलवा दो। हाँ। साले आप दस्त का भी पानी नहीं पाए करेंगे तभी तो दुश्मनी हमारी आग करेंगे। जाओ रे, एक बात हमें बताओ, अमरनाथ सिंह कहाँ है? चल खैर कोई बात। तीरा था तरह किए हुए हैं। और मेरे बूढ़े बाप पर क्या चोटा संभाल कर अरे बात कर और काबू में हो। मुंह संभाल कर बात कर और काबू में हो। और बनाए हाथ में वो ठंडे कर सूरज दरी दिल बना जल हो। से चला मेरा क्या यहाँ से चला वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। रंगबाजी ज्यादा और दिखाओ नहीं वरना हाथों से मेरे तेरी मां की कसम हाथ बच्चों लगाओ। हाथ बच्चों लगाओ। सामने मैं झुकाऊं नहीं। मां बन सकतरी सामने आ जाओ। जाओ तो चूरा दिखाओ। दिल में है हौसला अगर कुछ जंग का हौसला कर जंग का हार जाना पूरा दिखाना नहीं। आज फैसला तेरा हो जाएगा। हार जाना तो सूरत दिखाना। रस्से में बांधो। ये बिरजुआ का लोंडा है। इसका नाम सूरज है। बांधो साले को बांधो। बहुत जान है तेरी बाजू में रे। तूने आकर के रंजीत सिंह को पटक दिया। ये मजदूर खून पसीने की ताकत कमाई हुई है। इतनी जल्दी पिघल नहीं सकते। अरे एक मर्द पे तो दो हिजड़े ही काफी होते हैं। हम हिजा हैं। यदि माँ का दूध पिया है तो एक बार मुझे सुरक्षा से आजाद कर दे। अगर तेरा जबड़ा न फाड़ दिया तो मैं भी अपने बाप का आजाद करूंगा। आजाद करूंगा तुझको रस्से से नहीं, तुझको इस दुनिया से आजाद करूंगा। इसको आजाद करूंगा। खिंचाओ।
हवेली में आकर और हमारे दोस्त को पटक किया। टकराने की जरूरत क्या है ना? देख मुझसे टकराने का अंजाम क्या मिला तुझको। रणजीत सिंह, आज मेरी आंखों के सामने तूने मेरे बूढ़े बाप को मार दिया, मेरे बाप के गोली मार दिया। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आज तू दुनिया में नहीं बचेगा रंजीत। बहुत अच्छा किया बेटा, जो तूने रिवॉल्वर मेरी कमर से खींच लिया। इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था। अबे रिवॉल्वर कहाँ रख दिया? हंटर उठाओ, हंटर उठाओ, हंटर उठाओ। कि ठाकुर रंजीत सिंह और अमरनाथ से टकराने का अंजाम क्या होता है। अब तेरे बाप का खून हमने नहीं, अपने बाप का खून तूने खुद किया। अब चाहे जहां रिवॉल्वर रख दो, उंगलियों के निशान तो तुम्हारे आ चुके हैं बेटा। अब ये रिवॉल्वर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जाएगा तो उंगलियों के निशान लगा। जिला इंस्पेक्टर भानु प्रताप का फोन, बुलाओ उस अफसर को। 355405। हेलो हेलो इंस्पेक्टर भानु प्रताप। हाँ, मैं ठाकुर अमरनाथ सिंह बोल रहा हूँ। अरे हाल क्या बताए यार, अभी अभी हमारी हवेली में जो इसे कस्बा को यार हमारी हवेली में बोलो। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं यार। हवेली में वो जो क्या कहते हैं, बिरजुआ है, बिरजू किसान आपस अपने बेटे के और अपने में आपस के झगड़े लड़ाई को शांत करने के लिए हमारे पास मदद मांगने आया था। तभी उसका बेटा आकर और कुछ हाथापाई हुई, जिसने गुस्से में आकर के बिरजू के बेटे सूरज ने, साहिल ने उसे गोली मार दिया। हाँ, मौजूद है, आप यहीं पुलिस फोर्स लेकर के आ जाएं। आओ साहब, चल। हराम जादे और साकिर तूने है पिया और बहुत बुरा ये तो साकिर तूने है किया आज बहुत बुरा ये और मारा गोली बाप को, वो बुरा तेरा। हराम जादे, अपने बाप को ही मार दिया तूने। नहीं था, और खून बापू का मैंने और किया है नहीं। झूठ बोलता है। और खून बापू का मैंने और किया है नहीं। अब जा है कसम मुझसे नहीं किए। सामने पड़ी लाश, का मैंने किया है
पानी पी सकता है? पेड़ क्या कभी अपने फल को खा सकता है? तो फिर एक बेटा भला अपने बाप को खून कैसे करता है? हमने खून किया है। कब कहेगा खून? कब किया है? कहेगा। अरे तुझे जरा भी तुम्हारी बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पुलिस की नौकरी हमने ऐसे नहीं किया है, हमें सब पता है। गुनहगार कोई भी हो, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। इसके आंखों से बहते हुए आंसू साफ बयां कर रहे हैं कि इसने अपने बाप का कत्ल नहीं किया है। सही बोलते हो सर। हकीकत है ये। मौजूद है, कातिल मौजूद है और रिवाल्वर वो सामने पड़ा है जिस रिवाल्वर से खून हुआ है। अगर यकीन नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो, राउत क्या बता रहे हो तुम? अगर इस लड़के को अपने बाप को ही मारना था तो इनकी हवेली पे क्यों मारता? वो तो अपने वही बात मैं करने जा रहा हूँ। मारने के लिए तो अपने घर में ही अपने बाप को मार सकता था, आखिर आपकी हवेली पर आकर इसने अपने बाप का कत्ल कैसे किया? देखो इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। कोई भी समस्या होती है तो हर एक इंसान फैसला के लिए हमारी हवेली पर आता है नहीं आता है? या हमारे पास आए, हमारे दोस्त अमरनाथ के पास जाए। आप भी तो बाप बेटे में लफड़ा हुआ, इस लड़के ने अपने बाप पर हाथ छोड़ दिया। बेचारा शर्म से मर रहा था, हमारे पास आया, कहने लगा रंजीत सिंह हमारे बेटे को समझा दीजिए। उसने हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमने कहा फिक्र मत करो, मैं स्नान कर लूँ, कपड़े चेंज करके अभी चल करके तुम्हारे बेटे को समझा देता हूँ। तब तक ये दौड़ करके आ गया पीछे से। बस हमने कपड़ा पहन रखा था, तब तक ये आ गया और इसने अपने बाप से कहा कि तुम यहाँ फैसला के लिए जमींदार रंजीत की हवेली को आए हो। इसने इधर देखा उधर देखा, हमारी कमर में 6 राउंड का रिवाल्वर लगा हुआ था। इसने फटाक से रिवाल्वर खींचा, धड़ाक से अपने बाप को 2 गोली धड़ाधड़ ठोक दी। कसम भगवान की, जिंद बाबा कसम, ललता मैया, काली माँ, सरस्वती। नहीं, सभी देवता यही आ जाएंगे, परेशान मत हो। एक बात हमें बता रावत, कौन सी? इनका रिवाल्वर इसके हाथ में कैसे आसानी से आ गया तुम्हारे साथ? सर अब इसने कमर से खींच लिया। कैसे कैसे खींच लिया? जब आप भी खड़े हैं और वो भी है, ये आया कैसे? जा कमर में रिवाल्वर लगा हुआ था, कैसे खींच लिया? अपने असलहे की हिफाजत नहीं कर पाया। हिफाजत क्या, कहीं खोस ले क्या उसको? नहीं, कैसे खींच लिया? जैसे मान लो कि आप अपने पुलिस फोर्स के साथ आए, आपकी कमर में आपका पिस्तौल लगा है। अब आप क्या जाने हम आपकी कमर से पिस्तौल खींच लेंगे? आप क्या कर सकते हैं? नहीं सर, ये लोग सही कह रहे हैं। नहीं सर, ये लोग सही समझ कह रहे हैं। कोई भी खींच सकता है, खींच सकता। लेकिन एक बात बताओ, ललता अरे मैया कसम, जरा अपने मुंह को लगाम तो दीजिए। ललता मैया कसम, भगवान कसम, जिंद बाबा कसम, तुमका खाए का जरूरत है? नहीं, आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? हमने आपसे पहले कहा ना कि आप अपने मुंह को आराम दीजिए। अरे सर, हमारी बात मानिए, हमें तो लगता है जिसने खून किया है कत्ल उन्हीं लोगों ने। हम ये जानते बात नहीं, इसने क्या और बात कहा है? इसने कहा कि दरिया कभी अपना पानी नहीं पी सकती, नहीं, बिल्कुल नहीं पी सकते। पेड़ कभी अपना फल नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। और बेटा कितना भी क्यों ना गलत हो, अपने बाप को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता है। इसमें राज है कोई। हाँ, इसका मतलब कातिल कोई और नहीं, कातिल अमरनाथ और रंजीत है। फिर ये पहले हट करिए। इसका मतलब रंजीत को अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो इसे, और फैसला करेगी अदालत इसका। बेवकूफ समझ रखा है मुझे, बेवकूफ समझ रखा है। क्या बता रहे हो? दरिया अपना पानी नहीं पीती है? हाँ, दरिया कभी अपना पानी नहीं पीती है। दरिया अपना पानी पी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है पेड़ अपना ही फल खा जाता है। भगवान कसम, इशारा देखो, पेड़ जो है अपना फल खा सकता है, दरिया अपना पानी। तुम लियो पकड़ो। नहीं क्या है ये? सब बातें क्यों दे रहे अपना पानी पी सकती है, ऊपर मारेंगे। पेड़ अपना फल खा सकता जो कम है वहाँ हवेली पे चला ना। फिक्र मत करो, थोड़े इसमें कम है। अरे वो हम पूरे कर देंगे। इसके बाप के खून का इल्जाम इस पर ठोक दो साले पर। यही तो मैं चाह रहा था, यही मैं चाहता था, तो इधर उधर क्यों बंगा रहे थे? तुम खुद की बातें कर रहे हो। रावत खोलो। क्यों सर? हमने एक नहीं ना हम लोग हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो।
यार खोलो, हथौड़ी खोलो। ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ आप सच ये तो सुना होगा कि तालाब अपना पानी पी जाता है, इसी पर जेठ बैसाख के महीने में पानी रह जाता है, बरसात में सब नदियों भर का जाते हैं। पानी नदी पी जाती है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। समाज सेवी इंसानों पे हराम जादे, जिसने तेरी परवरिश किया, पाल पोस के साथ इसकी बॉडी को सील करो वाह साहब वाह। और ये असलहा भी सील कराओ। जरा कुछ उस भगवान से डरिए। ये आपने आज क्या किया? आज चंद कागज के टुकड़ों के लिए आपने अपनी भारत माँ की आन बान शान को बेच दिया। हराम जादे, नहीं मारपीट मत करो, ये हमारी रियासत का लड़का है, इसको यहाँ मत मारो, इसको ले जाओ भैया थाने में, चाहे इसका चालान करो या मारो पीटो, हमसे कोई रंजीत सिंह इसने साले ने देखो क्या किया और फिर भी सफाई दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हराम जादे, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इसे यहाँ मारेंगे और गांव के लोग इसकी मार देखेंगे तो ये बदनामी हम लोगों की होगी। यही सोचेंगे गांव वाले कि ठाकुर रंजीत सिंह और अमरनाथ सिंह ने मिलकर के इस लड़के को पुलिस से पिटवाया है। राइट, ये बात बिल्कुल, क्योंकि ये जनता जो है ना सच्चाई तो समझती नहीं है। अफवाह उड़ाने में पहले बदनामी आपकी होगी, इसलिए ले चलो साले को, इसको थाने को ले इसलिए चलो। हम हाथ जोड़ करके चलो अब अगर यही बात है भानु सिंह, तो फिर ले चल मुझे और डाल दे उसके थाने में, क्योंकि जहां से कभी कोई आजाद नहीं हो सकता। लेकिन आज का दिन और आज की तारीख को कागज पे नोट कर लेना, क्या यही कि ये साहिल कभी तेरे कैद खाने से आजाद न होने पर, और जिस दिन ये साहिल तेरे कैद से आजाद हो गया, ये दुनिया देख रहे हो, देख रहा हूँ, ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम ले चलो साले को। अच्छा हाँ, ये बताओ, ये कौन कह रहा था कि रंजीत सिंह ने खून किया? तुम कह रहे थे क्या? खा ले, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पुड़िया है ये। जब तक पुड़िया की डली ऐसे फाँक लो, आखिरी पुड़िया है। जब तक तुम्हारी पुड़िया चलती रहेगी तब तक तुम चलते रहोगे, पुड़िया खत्म समझ लो, तुम भी खत्म समझ लो, तुम्हारा वक्त आ चुका है अब। मेरा दोस्त कहो मेरे यार, बहुत सारे की जुबान लंबी हो गई थी, जितने दुश्मन थे सब साले ठिकाने लग गए हैं। अब कोई हमारा दुश्मन नहीं बचा है, नहीं बचा। अब चलो चैन की बंसी बजाते हैं, जमकर शराब पीते हैं। समय हो गया ठाकुर रंजीत। क्या बात भैया, बहुत घबराए हुए हो? आप इतना परेशान, क्या बात है भैया? अरे काकी, क्या हुआ भैया? बहुत बड़ा गजब हो गया। बहुत बड़ा गजब हो गया? हाँ, क्या हुआ भैया? तुम्हारे भैया साहिल को इंस्पेक्टर भानु प्रताप पकड़ के ले गए थाने। इंस्पेक्टर भानु प्रताप थाने पकड़ कर ले गए भैया को पकड़ ले गए। लेकिन किस जुर्म में भैया को पकड़ कर ले गए? अरे बिरजू